नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी IQ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड के 2011 की जनगणना के अनुसार जो राज्य के आंकड़े हैं उन आंकड़ों को देखने वाले हैं और साथ में राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्य पंच केदार, पंचबद्री आदि को भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक BDO, BPDO, पुलिस, पटवारी आदि की, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे ज़िले देखते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो सबसे छोटा ज़िला क्षेत्रफल की दृष्टि से है चंपावत। इसका जो क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर है। और फिर इससे बड़ा दूसरे नंबर पे आता है रुद्रप्रयाग। इसका क्षेत्रफल है 1986 वर्ग किलोमीटर। और फिर तीसरे नंबर पे बागेश्वर आता है और फिर चौथे नंबर पे हरिद्वार। तो यानी अगर हम छोटे से बड़े की ओर देखते हैं तो सबसे पहले हमारा चंपावत आता है, फिर रुद्रप्रयाग दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे आता है बागेश्वर और फिर अगला चौथे नंबर पे आता है हरिद्वार। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े ज़िले, ठीक है, अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े ज़िले देखते हैं। यानी सबसे अधिक जनसंख्या उत्तराखंड में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की है, यानी 18 लाख। ठीक है, और दूसरे स्थान पे देहरादून की 16 लाख और तीसरे नंबर पे उधम सिंह नगर की है 16 लाख और फिर चौथे नंबर पे नैनीताल जनपद की जनसंख्या है 9 लाख। तो दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से हरिद्वार पहले स्थान पे, फिर दूसरे स्थान पे देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे ज़िले की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की है। ठीक है, दूसरे स्थान पे चंपावत आता है और तीसरे स्थान पे बागेश्वर है, फिर है चौथे नंबर पे उत्तरकाशी। तो सबसे पहले छोटे से बड़े की ओर चलते हैं जनसंख्या में। तो सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग की 2 लाख और चंपावत की है, ठीक है, 2 लाख और फिर बागेश्वर की भी है 2,60,000 और उत्तरकाशी की है 3,30,000। इसके बाद सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले, यानी 10 सालों में जनसंख्या की वृद्धि सर्वाधिक कहाँ हुई है, तो ये उधम सिंह नगर में सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर है कितनी है, 33% जो है दशकीय वृद्धि दर उधम सिंह नगर में है। और दूसरे स्थान पे देहरादून आता है, 32% की वृद्धि दर है, दशकीय वृद्धि दर। फिर तीसरे स्थान पे हरिद्वार आता है, 30% की वृद्धि दर है। तो सबसे अधिक वृद्धि दर अगर पूछा जाए तो उधम सिंह नगर की है, दूसरा स्थान पे आता है देहरादून, तीसरा स्थान पे आता है हरिद्वार। लेकिन अगर सबसे कम दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो सबसे कम जो है माइनस में हमारे मतलब ये बिल्कुल माइनस में वृद्धि हो रही है और ये पौड़ी पहले स्थान पे आता है, यहाँ पे -1.41% की वृद्धि दर हो रही है 10 सालों में। और फिर दूसरे स्थान पे आता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो दूसरे स्थान पे आता है अल्मोड़ा, यहाँ पे -1.28% की वृद्धि हो रही है। और इसके बाद तीसरे स्थान पे आता है टिहरी, यहाँ पे 2.35% की वृद्धि हो रही है। और फिर बागेश्वर आता है चौथे नंबर पे 4.18% की वृद्धि दर के साथ। तो सबसे कम वृद्धि दर अगर पूछा जाएगा तो पौड़ी और सर्वाधिक वृद्धि दर थी हमारी उधम सिंह नगर में। इसके बाद अगला हम देखते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है, तो इसमें सबसे अधिक हरिद्वार, ठीक है, सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला है हरिद्वार। यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में 801 व्यक्ति, मतलब 801 जो व्यक्ति है वो निवास करते हैं। फिर दूसरे स्थान पे आता है उधम सिंह नगर, 649 व्यक्ति। और फिर तीसरे स्थान पे आता है देहरादून, 549 व्यक्ति। फिर आता है चौथे नंबर पे नैनीताल, 225 व्यक्ति। तो सर्वाधिक जनघनत्व तो हरिद्वार का है, फिर उधम सिंह नगर का है, फिर देहरादून का है। और अगर सबसे कम जनघनत्व की बात करें तो सबसे कम जनघनत्व उत्तरकाशी जिले का है, मात्र 41 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, इसके बाद चमोली का आता है 49 लोग, फिर आता है पिथौरागढ़ का 68 लोग, फिर बागेश्वर का आता है 116 लोग। तो सर्वाधिक जनघनत्व हरिद्वार और सबसे कम जो है उत्तरकाशी का है। इसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाले डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, यानी जिनका सबसे अधिक लिंगानुपात है।
तो लिंगानुपात यानी 1000, ठीक है, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात है उत्तराखंड में अल्मोड़ा का, यानी 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 1139 है, जो कि सर्वाधिक है उत्तराखंड में। और इसके बाद दूसरे स्थान पे आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग की जो है 1114 है, ठीक है, और पौड़ी की है 1103। तो सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा में है उत्तराखंड का। और सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात है हरिद्वार का, ठीक है, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या है 880, जो कि बहुत खराब है मतलब। तो यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात है हरिद्वार का। फिर आता है देहरादून का 902, और फिर आता है उधम सिंह नगर का 920, और फिर आता है नैनीताल का 934। तो सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा और सबसे कम लिंगानुपात है हरिद्वार। इसके बाद साक्षरता की दृष्टि से देखते हैं, सबसे अधिक साक्षर जिले देखते हैं। उत्तराखंड में सबसे अधिक साक्षर जिला है देहरादून जिला। इसकी जो साक्षरता है वो है 84%, ठीक है। और नैनीताल इसके बाद दूसरे स्थान पे आता है, इसकी साक्षरता दर है 83%। और फिर आता है चमोली 82% के साथ, और फिर पिथौरागढ़ आता है 82.25% के साथ। तो सर्वाधिक साक्षर जिला देहरादून है, और फिर दूसरे स्थान पे नैनीताल आता है। और सबसे कम साक्षरता की दृष्टि से देखें, यानी जहाँ पे सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं साक्षरता की दृष्टि से सबसे कम, तो उधम सिंह नगर आता है 73% यहाँ पे साक्षरता है। और फिर दूसरे स्थान पे, यानी नीचे से हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, सबसे कम उधम सिंह नगर, फिर दूसरे स्थान पे थोड़ा ज़्यादा, इससे ज़्यादा जो है हरिद्वार की है, ठीक है, फिर उससे थोड़ा अधिक जो है उत्तरकाशी है, फिर टिहरी है। तो नीचे से ऊपर की ओर अगर हम बढ़ें तो सबसे कम जो साक्षरता है उधम सिंह नगर की है, फिर हरिद्वार की है। और सर्वाधिक साक्षरता देहरादून की है, फिर आपकी नैनीताल की है। इसके बाद हम देखते हैं पुरुष साक्षरता में, यानी पुरुष साक्षरता में कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे पहला स्थान रखता है। तो पुरुष साक्षरता में रुद्रप्रयाग का पहला स्थान है, यानी सर्वाधिक पुरुष साक्षर जो है कहाँ पे है, तो यहाँ रुद्रप्रयाग में है 93%, ठीक है। इसके बाद आता है चमोली, यहाँ पे भी 93% है, और फिर अल्मोड़ा, और फिर इसके बाद पौड़ी आता है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग में स्थित है, मतलब रुद्रप्रयाग में है सबसे पढ़े लिखे पुरुष। अब अगर सबसे कम पुरुष साक्षरता की बात करें, यानी सर्वाधिक साक्षरता पुरुषों की कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग, और सबसे कम कहाँ है, हरिद्वार में, ठीक है। और इसके बाद आता है उधम सिंह नगर, फिर उत्तरकाशी है, फिर देहरादून है। तो हमें मेनली दो ध्यान रखना है, यानी सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग और सबसे कम पुरुष साक्षरता हरिद्वार में। इसके बाद महिला साक्षरता की अगर बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, देहरादून है, ठीक है, 78% है। और फिर नैनीताल आता है, फिर पौड़ी, फिर चमोली। तो सर्वाधिक साक्षरता महिलाओं की साक्षरता देहरादून में है। और ऑल ओवर भी हम देखें तो उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता, ठीक है, ऑल ओवर में देहरादून ही है, पुरुषों में रुद्रप्रयाग है और महिलाओं में देहरादून है। और सबसे कम जो है महिला साक्षरता उत्तरकाशी में, ठीक है, 62% मात्र यहाँ पे महिलाएं साक्षर है। फिर दूसरे स्थान पे टिहरी आता है, और फिर उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार आता है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून और सबसे कम उत्तरकाशी। इसके बाद जो है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले देख लेते हैं हम, ठीक है। यानी उत्तराखंड में जो बड़े बड़े नगर है जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या है, तो इसमें पहले स्थान पे आता है देहरादून, यहाँ पे 9 लाख, ठीक है, 9,41,000 जो है जनसंख्या निवास करती है। फिर दूसरे स्थान पे आता है हरिद्वार 6 लाख, ठीक है। फिर उधम सिंह नगर आता है 5 लाख, और नैनीताल आता है 3 लाख। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर यही थे। इसके बाद जो है सबसे कम अगर नगरीय जनसंख्या की बात करें जो नगरों में निवास करती है, ठीक है, वो है बागेश्वर। सबसे कम नगरीय जनसंख्या बागेश्वर की है 9,000, और फिर रुद्रप्रयाग की है, फिर उत्तरकाशी, फिर चंपावत। तो अगर नगरीय जनसंख्या की बात करें तो यानी नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, सबसे कम है नगरीय जनसंख्या बागेश्वर में, ठीक है। इसके बाद पद्म भूषण प्राप्त करता, यहाँ पे पद्म भूषण प्राप्त करता देख लेते हैं हम। किस किस को पद्म भूषण जो पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले व्यक्ति उत्तराखंड में आते हैं घनानंद पांडे। तो इनको विज्ञान के क्षेत्र में 1969 में यह पुरस्कार प्राप्त होता है। फिर इसके बाद कुंवर सिंह नेगी जी आते हैं, ब्रेल लिपि के लिए इनको
1990 में यह पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद भैरव दत्त पांडे जी आते हैं और इनको प्रशासन के लिए सन 2000 में यह पुरस्कार दिया गया था। फिर अगले व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा जी है, पर्यावरण के लिए सन 2009 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद राज्य पुरस्कार, ठीक है, यानी राज्य पुरस्कार प्राप्त करता जिसमें पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित किए गए 1957 में, और एकमात्र व्यक्ति है जिनको उत्तराखंड से जो है भारत रत्न प्राप्त हुआ है। इसके बाद कमलेंदुमती शाह जी, समाज सेवा के लिए इनको यह पुरस्कार मिलता है पद्म भूषण, और कब मिलता है 1958 में। इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया 1961 में। चंडी प्रसाद भट्ट जी को पर्यावरण क्षेत्र में जो है पद्म भूषण मिलता है 2005 में, और रस्किन बॉन्ड को, ठीक है, रस्किन बॉन्ड को पद्म भूषण मिलता है 2014 में। और छत्रपति जोशी को वायरलेस क्षेत्र में मिलता है पद्मश्री मिलता है इनको, और जो कि प्रथम पद्मश्री होता है उत्तराखंड में। इसके बाद जो है कुछ आंकड़े देख लेते हैं, जैसे उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है, और देश के अगर कुल क्षेत्रफल में अगर परसेंट के हिसाब से देखें तो ये 1.69% है। और अगर क्षेत्रफल में राज्य का स्थान देखें पूरे देश में तो हमारा राज्य जो है 18वें स्थान पे आता है क्षेत्रफल के आधार पे। और कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग, यानी हमारा जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट भाग उत्तराखंड में जो है पर्वतीय है, तो सर्वाधिक पर्वतीय भाग है, यानी 86% पर्वतीय, और मात्र जो है 13% यानी अप्रोक्सीमेटली 14% जो है मैदानी भाग है उत्तराखंड का। अब राज्य में कुल कितने मंडल है, तो 2 मंडल है, ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। और राज्य में उप तहसीलें कितनी है, 18 उप तहसीलें हैं। और अगर राज्य का लिंगानुपात देखा हमने तो 963 लिंगानुपात है, यानी 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 963 है, तो लिंगानुपात 963। और राज्य की जनसंख्या कितनी है अभी टोटल वर्तमान में, तो ये 1,86,292 जनसंख्या है। अब 2 मंडल है हमारे, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल का गठन कब किया गया था, 1969 को, और कुमाऊं मंडल का गठन 1854 में किया गया था। राज्य में विधानसभा सीट है, ठीक है, यानी हमारे उत्तराखंड में विधानसभा सीटें 70 + 1 है, यानी 70 चुन के आते हैं, और एक आंग्ल भारतीय होता है जो कि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसमें इन 70 सीटों में 15 सीटें जो है आरक्षित है, ठीक है, यानी इसमें से आरक्षित सीटों में से 13 सीटें जो है एससी के लिए आरक्षित है, ठीक है, और 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है, ठीक है। ये 2 सीटें एक चक्राता में और एक उधम सिंह नगर, ठीक है, नारकमाता उधम सिंह नगर में, और चक्राता से अभी प्रीतम सिंह है और उधम सिंह नगर से प्रेम सिंह है, ठीक है, यानी नानकमता से प्रेम सिंह विधायक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो सर्वाधिक अगर विधानसभा सीट है तो किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो सर्वाधिक हरिद्वार से कितनी 11, और फिर इसके बाद दूसरे स्थान पे आता देहरादून में कितनी है 10 विधानसभा सीटें। और सबसे कम विधानसभा सीटें जो है चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में कितनी है 2-2 विधानसभा सीटें हैं। और राज्य में कुल कितने ब्लॉक है, तो 95 ब्लॉक है, ठीक है। और सर्वाधिक विकासखंड कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सर्वाधिक विकासखंड पौड़ी में 15, और फिर इसके बाद दूसरे स्थान पे आता है अल्मोड़ा में 11 विकासखंड है। और सबसे कम ब्लॉक कहाँ पे, तो सबसे कम ब्लॉक है बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 3-3 ब्लॉक है। और राज्य का गठन कब हुआ था, 9 नवंबर सन 2000 को राज्य का जो है गठन हुआ था। इसके बाद उत्तराखंड राज्य से संबंधित आंकड़े और हम देख लेते हैं, जैसे भारतीय गणराज्य का जो कौन से नंबर का राज्य बना था, तो ये 27वें नंबर का राज्य बना। और पर्वतीय राज्यों की क्रम में, ठीक है, पर्वतीय राज्य के क्रम में अब 10वां होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और लद्दाख को भी। तो अगर यहाँ पे 2 सवाल बन सकते हैं, अगर आपको पूछा गया कि कौन से नंबर का राज्य बना था, ठीक है, तो 11वें नंबर का था पर्वतीय राज्य, लेकिन वर्तमान में कौन से नंबर का होगा, तो वर्तमान में होगा 10वें नंबर का, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश बना है। इसके बाद राजकीय भाषा हमारी कौन सी है, राजकीय भाषा हिंदी है, ठीक है, और दूसरी राजकीय भाषा जो है संस्कृत है, और संस्कृत को हमने दूसरी राजकीय भाषा सन 2010 से बनाया है।
प्रथम विधानसभा सत्र, ठीक है, कब चला था? तो 9 जनवरी सन 2001 को पहला विधानसभा सत्र चला था राज्य गठन के बाद। और विधानसभा की जो अपनी वेबसाइट हमने शुरू करी थी, कब करी थी? 4 मई सन 2001 को। और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बना था जिसने अपनी विधानसभा की वेबसाइट शुरू करी थी। और विधानसभा सीटों का परिसीमन, ठीक है, विधानसभा सीटों का परिसीमन 2 बार किया गया, एक सन 2001 में और दूसरा सन 2008 में। तो 5 नवंबर सन 2001 और 5 नवंबर सन 2008 को जो है विधानसभा सीटों का परिसीमन किया गया। और राज्य उच्च न्यायालय, ठीक है, राज्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये नैनीताल में है। और हमारे देश के कौन से नंबर का उच्च न्यायालय बना था? तो हमारे देश का जो नैनीताल उच्च न्यायालय है वो 20वें नंबर का जो उच्च न्यायालय बना था। और न्यायाधीशों की संख्या अभी वर्तमान में टोटल कितनी है? तो न्यायाधीशों की संख्या जो है 11 है वर्तमान में, जो नैनीताल की बात हो रही है, ठीक है। देश में राज्य का लिंगानुपात में स्थान, ठीक है, राज्य का लिंगानुपात कितना था? 963। तो ये देश में अगर बात करें कौन से स्थान पे आता है हमारा उत्तराखंड राज्य? तो 13वें स्थान पे आता है लिंगानुपात की दृष्टि से। और राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा सीटें जो है कितनी है? उत्तराखंड से 3 राज्यसभा सीटें हैं। और लोकसभा सीटें कितनी है? 5 है। कुल पुलिस स्टेशन कितने हैं? 157। और प्रथम साइबर थाना भी बना था, ठीक है, 2015 में प्रथम साइबर थाना बना, कौन सा? देहरादून वाला। और कुल वन, ठीक है, कुल वन ग्राम कितने हैं? 244 वन ग्राम। और सर्वाधिक वन ग्राम कहाँ स्थित है? ये नैनीताल में 45 वन ग्राम है। और सबसे कम अगर वन ग्राम की बात करेंगे तो रुद्रप्रयाग में एकमात्र वन ग्राम है। और सर्वाधिक ग्राम पंचायतें, अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक ग्राम पंचायतों की, तो पौड़ी जिले में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं। और सबसे कम ग्राम पंचायतें चंपावत में हैं। और कुल नगर कितने उत्तराखंड में? तो 116 नगर है। और सर्वाधिक जो है नगर हरिद्वार में कितने? 24 नगर है। और सबसे कम जो है बागेश्वर में, ठीक है, एकमात्र नगर बागेश्वर में है। इसके बाद कुल निगम, ठीक है, कुल जो है निगम है 8, ठीक है, 8 निगम है। और कुल नगर पालिका परिषद, ठीक है, ये 39 नगर पालिका परिषद है, 39। और सबसे पुरानी नगर पालिका की हम बात करें तो कौन सी है? सबसे पुरानी नगर पालिका है मसूरी, ठीक है। और कुल नगर पंचायतें कितनी है? 47 है, ठीक है, कुल नगर पंचायत है, जिसमें से जो है 3 मनोनीत होती है नगर पंचायत। और राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? राज्य सूचना आयोग का 3 अक्टूबर 2005 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। और राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया उत्तराखंड में? तो ये किया गया था जुलाई 2011 में। जुलाई 2011 में सेवा के अधिकार कानून भी बना था, ठीक है, सेवा के अधिकार कानून। और राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन भी किया गया। और सेवा के तहत जो सेवा के अधिकार है, इसके तहत कितनी सेवाएं प्रदान करी जाती है? तो इसमें 10 सेवाएं शामिल है। अगला जो प्रश्न है कि राज्य में वन पंचायतों का गठन कब किया गया था? तो यह 1931 में वन पंचायतों का गठन किया गया था। और ST, OBC और SC के लिए आरक्षण कितना मिलता है राज्य में? तो ST के लिए मिलता है 4% और OBC के लिए मिलता है 14% और SC के लिए मिलता है 19%। राज्य में कुल रोजगार कार्यालय कितने हैं? रोजगार कार्यालय कुल 24 रोजगार कार्यालय। और राज्य में वन आच्छादन की अगर बात करें तो 45% जो है वन आच्छादन है, यानी वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 24,000 वर्ग किलोमीटर के अप्रोक्स। और राज्य में अगर वृक्ष आच्छादन की बात करें, यानी वृक्ष की बात हो रही है, ठीक है, तो ये 1.57% है, यानी 841 वर्ग किलोमीटर में जो है वृक्ष आच्छादन है। और वन आच्छादन कितना था? 45%। और राज्य में कुल रिकॉर्डेड वन कितने हैं? 71%, ठीक है, रिकॉर्डेड वन की बात करें 71% है, यानी 38,000 वर्ग किलोमीटर। राज्य पौधरोपण नीति, ठीक है, राज्य पौधरोपण नीति कब लागू हुई थी? तो ये 6 जून 2006 को लागू हुई थी। और देश में प्रथम राज्य था जिसने पौधरोपण नीति लागू करी थी। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, ठीक है, किस जिले का है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है पौड़ी का। और दूसरे स्थान पे आता है उत्तरकाशी। और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ है? तो सर्वाधिक वन प्रतिशत की दृष्टि से नैनीताल में। और दूसरे स्थान पे चंपावत आता है। और सबसे कम वन क्षेत्रफल,
तो सबसे कम वन क्षेत्रफल उधम सिंह नगर में, और दूसरे स्थान पे आता है हरिद्वार, जहाँ पे सबसे कम क्षेत्रफल में वन है। और सर्वाधिक खुले वन की बात करेंगे तो भी पौड़ी आता है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल में भी पौड़ी आता है। सर्वाधिक सघन वन यानी घने जो वन है प्रतिशत में भी नैनीताल है, और सघन यानी नैनीताल आता है। इसके बाद जो है राज्य की प्रमुख छावनी परिषद देखते हैं। राज्य में जो 9 छावनियाँ हैं, ठीक है, 9 छावनी परिषद है, जिसमें देहरादून छावनी की जो स्थापना है नवंबर 1814 में की गई थी। इसके बाद अल्मोड़ा छावनी को बनाया गया था 1815 में, और लंडोर छावनी को बनाया गया था 1836 में, ठीक है। और नैनीताल छावनी 1841 में ही बनती है, जब नैनीताल की खोज होती है। फिर रुड़की छावनी जो है 1853 में बनाई गई थी, और चक्राता छावनी को जो है 1800, यहाँ पे दोस्तों 2 सन देखने को मिलेंगे आपको, यानी 1866 में ये जो है बनी थी, लेकिन पूर्ण हुई थी 1869 में। तो यहाँ पे 2 सन आपको देखने को मिलेंगे, तो अधिकतर जो है यही आता है इसमें से। परीक्षावाणी में 1866 है लिखा हुआ। और रानीखेत छावनी जो है 1871 में बनाई गई थी, ठीक है। और 1948 को जो है रानीखेत को कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय बनाया गया था 1948 में। अगर लैंसडाउन की बात करें तो लैंसडाउन छावनी परिषद जो है 5 मई 1887 को, ठीक है। यहाँ पे जो है 4 नवंबर 1887 को कर्नल मैनवेरिंग ने जो छावनी बसाई थी, और बाद में जो यहाँ पे गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय बनाया गया था लैंसडाउन को। और क्लेमेंट टाउन जो है देहरादून में, इस छावनी की स्थापना 1936 से 1941 में बनाई गई थी। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। पहला है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कि एशिया का और भारत का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान बनता है। इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1936 को होती है। इसका क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर है, और ये 2 राज्यों में 2 डिस्ट्रिक्ट में जो है स्थित है। कौन कौन सा? पौड़ी और नैनीताल में। और भारत का पहला है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। साथ में भारत का पहला जो है टाइगर रिजर्व भी है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर रिजर्व की जो शुरुआत करी गई थी, ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को। 1973 में यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत करी जाती है कर्ण सिंह के द्वारा, ठीक है। वर्तमान में यहाँ पे एलिफेंट प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, ठीक है। और अगर हम कॉर्बेट के अंदर बात करें कि कौन से दून स्थित है, तो डिखाला और पाटली दून, ठीक है, डिखाला और पाटली दून स्थित है कॉर्बेट के अंदर। अब यहाँ पे 2012 में, ठीक है, 2012 में जो कॉर्बेट के बाहर का 500 मीटर का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसको जो है साइलेंट जोन घोषित किया गया था। कब? 2012 में, ठीक है, 2012 में। इसके बाद यहाँ पे आज की डेट में जो है एलिफेंट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं हम, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1980 में होती है, और ये उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। 472 वर्ग किलोमीटर है, और इसका जो संचालन है वो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि देहरादून में है उसके द्वारा ही करा जाता है, गोविंद राष्ट्रीय का, ठीक है। अब ये जो है हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1982 में होती है, ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये इसका जो मुख्यालय है नंदा देवी का, ये जोशीमठ, ठीक है, जोशीमठ चमोली में इसका मुख्यालय है। इसके बाद फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1982 में होती है, ठीक है, 1982 में होती है, और 87 वर्ग किलोमीटर है इसका, 87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और चमोली में स्थित है। इसके बाद इसको, ठीक है, फूलों की घाटी को जो है, अगर हम फूलों की घाटी की बात करें, ठीक है, तो 14 नवंबर सन 2005 को जो इसको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल है 820 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, और ये 3 डिस्ट्रिक्ट में आपका स्थित है। कहाँ? देहरादून में, पौड़ी में और हरिद्वार में। यहाँ पे जो है बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, स्टूडेंट्स को, कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 3 डिस्ट्रिक्ट में है। कौन कौन सा? देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में। और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है पौड़ी और नैनीताल में।
राजाजी का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पे है, देहरादून में स्थित है राजाजी का मुख्यालय। अगर हम बात करते हैं राजाजी की, तो सबसे पहले जो है इसका नाम जो है, जो राजाजी वर्तमान में राजाजी नाम पड़ा है, वो हमारे जो सी राजगोपालाचार्य जी है, ठीक है, सी राजगोपालाचार्य जी उनके नाम पे पड़ा है यह नाम। पहले जो है इसका नाम इसमें जो है दोस्तों राजाजी में, ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में जो 1935 में हमारा मोतीचूर वन्य जीव विहार था, ठीक है, उसको भी शामिल करा गया था 1983 में, ठीक है, राजाजी में ही उसको भी शामिल किया गया। और राजाजी में, ठीक है, यानी राजाजी में सन 2015 से टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भी करी गई थी। यानी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट कब से शुरू किया गया था, 1973 से, ठीक है, 1973 से शुरू किया गया था। और राजाजी में जो है टाइगर प्रोजेक्ट 2015 से शुरू किया गया। इसके बाद गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1989 में होती है और 2390 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। यानी सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये यही है, उत्तरकाशी में स्थित है। और अगर हम कॉर्बेट की बात करें तो इसका जो पहले नाम हुआ करता था वो हेली नेशनल के नाम पे था, हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। इसके बाद जो है 1947 में, ठीक है, आज़ादी के बाद 1947 में रामगंगा जो है रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया था। और फिर आगे चल के 1957 में, ठीक है, 1957 में इसका नाम जो है जिम कॉर्बेट के नाम पे रखा गया, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बाद वन्यजीव अभ्यारण्य हम देख लेते हैं, जिसमें पहला अभ्यारण्य है गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1955 में होती है और ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसके बाद केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1972 में और ये चमोली और रुद्रप्रयाग के जो है सीमा पे स्थित है। 953 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य आता है, 1986 में स्थापना होती है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और यहाँ पे जो है कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है ये। और सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये इसकी स्थापना जो है 1987 में होती है और पौड़ी में स्थित है ये सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। और बिनसर वन्यजीव विहार जो है 1988 में इसकी स्थापना होती है, अल्मोड़ा में। इसके बाद मसूरी वन्यजीव विहार है, इसकी स्थापना 1993 में होती है और 11 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, यानी सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये। और इसका जो पहले नाम था माउंटेन क्लेप, क्योंकि यहाँ पे यानी माउंटेन क्लेप पक्षी रहती थी, यानी जिसे पहाड़ी बटेर भी बोला जाता है। इस अगला जो है नंदौर वन्यजीव विहार है, 2012 में इसकी स्थापना होती है, नंदौर वन्यजीव की, सबसे नया है ये और उधम सिंह नगर और नैनीताल के बॉर्डर पे स्थित है ये, ठीक है, नैनीताल में ही सर्वाधिक आता है ये नंदौर। इसके बाद संरक्षित क्षेत्र देखते हैं। उत्तराखंड में वन संरक्षित क्षेत्र है कुछ, जैसे आसन वेटलैंड है, ठीक है, इसको जो है आरक्षित करा गया था 2005 में। यहाँ पे ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट के जो है विकास नगर के पास स्थित है आसन वेटलैंड। यहाँ पे जो पक्षी रहती है साइबेरियन साइरस, ठीक है, पक्षी देखने को मिलती है और सन 2020 में इसे, ठीक है, सन 2020 में रामसर साइड में भी इसको जगह दी गई है, यानी रामसर साइड में शामिल किया गया है। और आसन बैराज की जो स्थापना है, अगर बैराज की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। झिलमिल वेटलैंड आरक्षित, ये 2005 में इसको वेटलैंड क्षेत्र घोषित करा गया था और ये हरिद्वार में स्थित है झिलमिल वाला। और पावलगढ़ वेटलैंड जो है 2012 में इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया, ठीक है, पावलगढ़ को, और ये नैनीताल में स्थित है। इसके बाद नैना देवी हिमालयन, ठीक है, नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 2015 में इसको घोषित किया गया, ठीक है, और ये नैनीताल में स्थित है। पक्षी प्रजाति का जो निवास स्थान इसको कहा जाता है, नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन को 2015 में इसकी स्थापना है। फिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो है जैव सुरक्षित क्षेत्र है कुछ हमारे, ठीक है, यूनेस्को, इसमें नंदा देवी जैव सुरक्षित क्षेत्र को जो है 1988 में शामिल किया गया था इसे, ठीक है। और जो नंदा देवी जैव सुरक्षित क्षेत्र है ये 3 डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में। इसके बाद फूलों की घाटी को जो है 2005 में, ठीक है, फूलों की घाटी को 2005 में यानी 14 जुलाई 2005 में शामिल किया गया था, जो कि चमोली में स्थित है। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं हम राज्य के जो 4 धाम हैं हमारे, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं।
सबसे पहले धाम है गंगोत्री धाम है। ये इसकी जो ऊंचाई है वो है 3048 मीटर और ये उत्तरकाशी में स्थित है। और इसी के नज़दीक इससे आगे जाके जब गोमुख में हम जाते हैं तो भागीरथी का उद्गम स्थल है। और गंगोत्री मंदिर का जो निर्माण है, ठीक है, वो अमर सिंह थापा के द्वारा कराया गया। और इसकी यानी गंगोत्री की शीतकालीन डोली जो है मुखुआ गांव में यानी मार्कंडेय मंदिर में शीतकाल में इसकी डोली रहती है। इसके बाद यमुनोत्री है, ठीक है। यमुनोत्री की जो ऊंचाई है, ठीक है, वो 3235 यानी 3235 मीटर है और ये उत्तरकाशी में स्थित है और निकट में जो है यमुना का उद्गम स्थल है। और इस मंदिर का निर्माण यानी यमुनोत्री मंदिर का निर्माण जो है प्रताप शाह के द्वारा कराया गया था, ठीक है। और यहाँ पे गर्म कुंड जो है यानी सूर्य कुंड, यहाँ पे गर्म पानी का कुंड है। और शीतकाल में जो इसकी डोली है खरसाली गांव में रहती है। इसके बाद बद्रीनाथ है 31, ठीक है, 3133 मीटर की ऊंचाई पर है, चमोली में स्थित है, अलकनंदा के तट पे, ठीक है। इसका जो पुराना नाम है हमें बद्रीनाथ का योग सिद्धा और मुक्ति प्रदा मिलता है। और शीतकाल में इसकी जो डोली है बद्रीनाथ की नरसिंह मंदिर यानी जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में रहती है। इसके बाद केदारनाथ आता है 3584 मीटर की ऊंचाई पर है, रुद्रप्रयाग में है और मंदाकिनी नदी के तट पे है, ठीक है। शीतकाल में जो इसकी डोली ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर, ठीक है, या उषा अनिरुद्ध मंदिर जिसे कहा जाता है, वहाँ पे रहती है। तो अगर हम सर्वाधिक ऊंचाई पे बात करें, ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पे कौन सा जो है धाम है तो केदारनाथ आता है 3584 मीटर की ऊंचाई पे। इसके बाद 3200, ठीक है, 3235 यमुनोत्री है दूसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे बद्रीनाथ आता है 3133 और चौथे स्थान पे ऊंचाई पे आता है आपका गंगोत्री, ठीक है। तो सर्वाधिक जो ऊंचाई पे धाम स्थित है कौन सा, केदारनाथ। फ्रेंड्स इसके बाद हम पंच केदारों को देख लेते हैं, ठीक है। पंच केदार राज्य में जो है 5 केदार है जिसमें से केदारनाथ जो है रुद्रप्रयाग में स्थित है, ठीक है। और इसमें से 3 केदार आपको रुद्रप्रयाग में मिलेंगे, ठीक है, और 2 जो है चमोली में स्थित है। जिसमें से सबसे पहला केदार है केदारनाथ, ठीक है। यहाँ पे जो है शिव भगवान के पृष्ठभाग की पूजा होती है केदारनाथ में। इसके बाद जो है तीसरा यानी जिसे तीसरा केदार बोला जाता है वो है तुंगनाथ, जो कि रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। और तुंगनाथ में जो है शिव भगवान के भुजाओं की पूजा होती है, ठीक है। और ये जो है चंद्रशिला पर्वत पे स्थित है क्योंकि यहाँ पे चंद्रशिला भी है। और उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित मंदिर भी कौन सा है तो ये तुंगनाथ मंदिर ही स्थित है। यहाँ की जो डोली है शीतकाल में वो जो मक्खू मठ जो है यहाँ पे मंदिर है उस वहाँ पे रहती है शीतकाल में। और यहीं पे जो है रावण शिला भी स्थित है, ठीक है, इसके नज़दीक में ही। इसके बाद मद्महेश्वर नाथ आता है जिसको दूसरा केदार बोला जाता है, यह भी जो है रुद्रप्रयाग में स्थित है। और मद्महेश्वर में जो है नाभि की पूजा होती है शिव भगवान के। और मद्महेश्वर नाथ जो है ये चौखंबा शिखर पर स्थित है। और इसकी शीतकाल में जो है डोली ऊखीमठ में रहती है। इसके बाद रुद्रनाथ आता है चमोली में, चतुर्थ केदार कहा जाता है इसको। और रुद्रनाथ में जो पूजा होती है भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। इसे पितृ, ठीक है, इसे पितृ तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी जो शीतकाल में डोली गोपेश्वर मंदिर में रहती है। इसके बाद कल्पेश्वर नाथ, ठीक है, चमोली में, और इसे 5वां केदार कहा जाता है। और यहाँ पे जो है भगवान के केश की पूजा होती है, ठीक है। और इस धाम के यानी जो ये पंच केदार है कल्पेश्वर, इसके जो है कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, ठीक है। और यहाँ के जो पुजारी है वो भी स्थानीय लोग होते हैं, ठीक है, एकमात्र है ये। इसके बाद राज्य में जो 5 बद्री है, ठीक है, उनको देख लेते हैं। 5 बद्री जिसमें बद्री विशाल, ठीक है, यानी बद्रीनाथ जो है ये 5 के 5 जो चमोली में स्थित है। तो सबसे इसमें प्रसिद्ध जो बद्री है वो कौन सा है, बद्रीनाथ है। यहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा होती है। और कपाट जो है इसके बसंत पंचमी को ही खुलते हैं, मतलब बसंत पंचमी को ही तय होते हैं। और आदि बद्री, ठीक है, इसमें आदि बद्री आता है कणप्रयाग के पास स्थित है। फिर भविष्य बद्री आता है जोशीमठ के पास। और वृद्ध बद्री, ठीक है, वृद्ध बद्री जो है जोशीमठ में, और इसे प्रथम बद्री भी कहा जाता है किसको, वृद्ध बद्री को। और योग ध्यान बद्री ये चमोली के पांडुकेश्वर के पास स्थित है। अगला जो है पंच प्रयाग देख लेते हैं। पंच प्रयाग, ठीक है, ये भी सारे के सारे जो है आपके, यानी सारे के सारे नहीं, 3 चमोली में है और 1 रुद्रप्रयाग में और 1 जो है टिहरी में स्थित है।
तो पंच प्रयागों में सबसे पहले विष्णु प्रयाग है, चमोली में स्थित है। और यहाँ पे जो नदियों का संगम होता है अलकनंदा और विष्णुगंगा का, यानी विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी तो पांचों में मिलेगी, इसके साथ अन्य नदी मिलेगी और प्रयागों का निर्माण होता है। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा प्लस विष्णुगंगा, ठीक है। और नंद प्रयाग में जो चमोली में स्थित है नंद प्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है नंद प्रयाग में। और कर्ण प्रयाग में, ठीक है, कर्ण प्रयाग की अगर बात करें तो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी आपस में संगम बनाती है। इसके बाद रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग में स्थित है, यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है, ठीक है, रुद्रप्रयाग में। इसके बाद देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग टिहरी में अलकनंदा और भागीरथी, यानी जिन्हें सास बहू कहते हैं, यानी सास बहू का जो मिलन है, ठीक है, ये भी आपका देवप्रयाग में होता है। और इसी के बाद देवप्रयाग से आगे ही जो है गंगा नदी कहलाती है, उससे पहले क्या होती है भागीरथी, जो गंगा है हमारी। फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं राज्य में जो 5 हवाई अड्डे हैं, यानी हवाई पट्टियाँ हैं, जिसमें जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है जो देहरादून में है, ठीक है। इसका जो वर्तमान में नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। दूसरा चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी है जो कि उत्तरकाशी में है, और इसका जो है अब नाम माँ गंगा हवाई पट्टी रखा गया है, इसको चेंज कर दिया गया है चिन्यालीसौड़ को माँ गंगा हवाई पट्टी। गोचर है, गोचर चमोली में है, ठीक है, गोचर चमोली में स्थित है। और नैनी सैनी हवाई पट्टी जो है पिथौरागढ़ में है। और पंतनगर हवाई पट्टी यानी फूलबाग उधम सिंह नगर में है। गोचर में दोस्तों, यानी गोचर जो स्थान है यहाँ पे जो है 1943 से कमिश्नर बर्नेडी के द्वारा जो है औद्योगिक मेले की शुरुआत भी करी गई थी, जो कि वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे आयोजित किया जाता है, ठीक है, 14 नवंबर को। इसके बाद सिडकुल द्वारा जो विकास प्रौद्योगिक आस्थान देख लेते हैं कुछ, जैसे एकीकृत औद्योगिक आस्थान जो हरिद्वार वाला है, ठीक है। हरिद्वार वाला जो है ये राज्य में सर्वाधिक उद्योग और सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो है आस्थान है, ठीक है, सर्वाधिक उद्योग यही देता है हरिद्वार वाला। और अगर हम पंतनगर वाले की बात करें, यानी एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर उधम सिंह नगर वाला, तो ये सर्वाधिक क्षेत्रफल में बसा हुआ है, मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल में स्थित है ये पंतनगर वाला। और हरिद्वार वाला है सर्वाधिक रोजगार देने वाला। इसके बाद सेलाकुई की बात करें, एकीकृत औद्योगिक आस्थान जो सेलाकुई में है, ठीक है, तो ये देहरादून में स्थित है सेलाकुई के। और ये जो काम करता है ये फार्मासिटी में स्थित है वहाँ पे, तो दवाई से रिलेटेड जो है दवाई बनाने का काम करता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एल्किडो सिलकुल जो सितारगंज में है, ठीक है, उधम सिंह नगर में। फिर सिगडी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार में, पौड़ी में। फिर आईटी पार्क जो सहजारा देहरादून में स्थित है आईटी पार्क। और फिर सिडकुल फेज कहाँ पे, सितारगंज में ही है उधम सिंह नगर में। फिर पौड़ी में आता है ये जो सुमाड़ी गांव में एक। इसके बाद जो है 2011 की जनगणना के अनुसार हमने देखा था सबसे बड़े ज़िले, जो कि दोस्तों हमने पहले देखे थे सबसे छोटे, तो सबसे बड़े रह गए थे, ये दूसरे पीडीएफ में थे यहाँ पे। तो सबसे बड़े अगर क्षेत्रफल के हम हिसाब से बात करें तो सबसे पहला जिला, सबसे बड़ा जिला उत्तरकाशी है। इसका जो क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर है। और चमोली का कितना है 7775 वर्ग किलोमीटर है। तो यही आयोग भी मानता है सबसे बड़ा जिला जो है उत्तरकाशी को मानता है, और दूसरा चमोली को। फिर तीसरे स्थान पे आता है आपका पिथौरागढ़, ठीक है। चौथे स्थान पे आता है पौड़ी गढ़वाल। फिर पाँचवें पे आता है नैनीताल। फिर आता है, तो यानी सर्वाधिक बड़े, जैसे हमारा उत्तराखंड है, सर्वाधिक बड़े यहाँ पे कौन सा आता है उत्तरकाशी। फिर दूसरे स्थान पे यहीं पे चमोली, और तीसरा स्थान पे पिथौरागढ़ है। फिर आपका चौथे स्थान पे पौड़ी। तो ये आपको ध्यान रखना था। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तो यदि आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल के साथ जो है बने रहो, ठीक है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलेगी। धन्यवाद।